का दास हम आपको करते हैं। आज इस सभा में प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रह करे। आगे का समय हम आपको देते, आप प्रभु की वचन बांटने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज इस रविवार की रात्रि काल आप लोग के मध्य फिर से एक संगति करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर को प्रदान किया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं। आज रात्रि काल बेतेल की कलीसिया से एक बार फिर से संगति करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया थे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज रात्रि काल आप लोग के मध्य एक संगति करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी है। इस मीटिंग का नेतृत्व करने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो पास्टर का धन्यवाद करता हूं कि आज रात्रि काल इस मंच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आज रात्रि काल हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वास्तव में परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत करने के लिए परमेश्वर का आत्मा का बड़ी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अपनी आंखों को परमेश्वर बंद करे, बड़े एकाग्रता के साथ, भय भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 25वां पद और 26वां पद। आज की रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, उसका 25 और 26। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 25 और 26 आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? हालेलुया। अब आज पढ़े हुए वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस प्रकार हमने लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 25 और 26 पढ़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल जो वचन पढ़े हैं प्रभु, वो वचन तेरी आत्मा हमसे बोल और बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु, किसी का मन को शैतान भटकाने ना पाए। तेरी आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू हमसे बोल और बातचीत कर, तेरी बड़ी कार्य हमारे बीच में प्रकट होने पाए। तेरे लोग से बोल और बातचीत कर, मुझसे बोल और बातचीत कर, मेरे प्रिय भाई बहन से बोल और बातचीत करने पाए। आत्मा की उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरा आत्मा का कार्य हमारे बीच में प्रकट होने पाए। किसी के हृदय को शैतान भटकाने ना पाए। आत्मा के अधीन में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तेरी आत्मा गवाही करने पाए। आदर महिमा जब गौर तुझे देते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 25 और 26 पढ़ा। वहां पर ऐसे हम पढ़ते हैं, और देखा एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर एक व्यवस्थापक यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उठकर से सवाल पूछता है। प्रेज़। क्या सवाल पूछता है? ये गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? वहां पर खुदावन यीशु कहता है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू क्या पढ़ता है? व्यवस्थापक वास्तव में यीशु की परीक्षा कर रहा है कि वास्तव में अनंत जीवन का वारिस हमें कैसे प्राप्त होगा। लेकिन यीशु मसीह का जवाब क्या था? उसके 26वां पद में हम पढ़ने के समय वहां पर हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, यीशु ने उस व्यवस्थापक से पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? अब वो व्यवस्थापक एक उत्तर देता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे शक्ति और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक यीशु के पास आने के समय
यीशु अच्छी तरह से जानता था कि ये मेरी परीक्षा कर रहा है। यीशु उसके आने से पहले परख लिया, समझ लिया, लेकिन यीशु वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उससे पूछा, व्यवस्था क्या कहता है और इसके विषय में क्या कहता है कर कर कहा। तो उस व्यक्ति का सवाल यह है कि तू सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। प्रिय आज रात्रि काल हम प्रभु की व्यवस्था को मानने वाले प्रिय जन है, प्रेज द लॉर्ड। हम व्यवस्था का आदर करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सत्कार करने वाले हैं, लेकिन इस व्यक्ति इस व्यवस्थापक यीशु के पास आने का सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि वो यीशु को परख रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो सारी सृष्टि का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन यीशु को परखने के लिए उसने सवाल पूछा तो वो यीशु मसीह व्यवस्था के अंदर वो उत्तर दे रहा था। मुझे सुनने दीजिए। ग्लोरी टू गॉड। ये आवाज किसका आ रहा है? कृपया अपना माइक को म्यूट करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, जीसस। तो आज रात्रि काल प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। मैं ज्यादा देर तक प्रचार नहीं करूंगा, मैं कम समय में प्रचार कर इस वचन को पूर्तिकरण करना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे मैं प्रचार करूं और वो प्रचार आपके अंदर कार्य करना है। तो आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी प्रेज द लॉर्ड कोई प्रेज द लॉर्ड कोई ऐसा कोई कार्यक्रम देखने नहीं आए हैं, हम जीवित कलाम पढ़ने आए हैं। तो आज रात्रि प्रार्थना पूर्वक मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने माइक ऑन कर रखे हैं तो म्यूट करें उसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत बार आप और मैं यीशु मसीह के पास आने वाले यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आता था, यीशु अच्छी तरह से परखता था और परख जानता भी था, लेकिन यीशु व्यक्ति यीशु के पास आने का मेन एजेंडा अनंत जीवन का विषय नहीं था, बल्कि यीशु मसीह को परखना था। लेकिन यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड अपनी बुद्धि और समझ से उस व्यक्ति को नहीं सिखाया, व्यवस्था के अंदर उसको समझाया। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, व्यवस्था के अंदर कार्य करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज रात्रि तेरी अवस्था को देखकर नहीं, व्यवस्था को प्रेज़ द लॉर्ड व्यवस्था के अंदर कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस संसार में अनेक कानूने हैं, उस कानून को ना मानने से जुर्माना लग सकता है, तो जीवित खुदावन का वचन मानना, उससे पालन करना एक एक व्यक्तिगत जीवन का कर्तव्य है। मेरे प्रियो आज रात्रि काल का बात व्यक्ति रूप से समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप एक मजिस्ट्रेट के सामने जाकर खड़े होंगे, नहीं तो एक बड़ी प्रेज़ द लॉर्ड पदवी में बैठे हुए संसार के व्यक्ति के पास जाकर बैठेंगे तो कितने आदर और बड़े पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अधिकार में हमसे बड़ा है। ऐसा है तो आज रात्रि किसके उपस्थिति के पास आए? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज रात्रि व्यक्ति रूप से कह रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बहुत दूर किलोमीटर अभी प्रेज़ द लॉर्ड में ट्रैवलिंग करते हुए इस मीटिंग के अंदर बैठने के समय मुझे एक बात व्यक्ति रूप से समझ रहा हूं मैं आज रात्रि काल, कि परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह की मीटिंग में पवित्र आत्मा की बड़ी उपस्थिति को देखने के लिए प्रेज़ द लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य मैंने अपनी आंखों से आज रात्रि का इस सुबह के आराधना में देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज इसलिए आपसे कह रहा हूं, प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस व्यक्ति का मेन एजेंडा था, नहीं तो इस व्यवस्थापक का मेन एजेंडा यह था कि यीशु मसीह की परीक्षा करना। लेकिन इस व्यक्ति के पूछने से पहले यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था। बहुत बार आप और मैं प्रेज़ द लॉर्ड इस परखने की आत्मा हमारे अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड बहुतों के अंदर में नहीं होने के कारण हम बहुत बार गलत प्रेज़ द लॉर्ड निर्णय नहीं तो उस बात को हम परख नहीं सकते। लेकिन आज रात्रि रूप से मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति यीशु मसीह के पास आने से पहले
यीशु अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई में फरीसी, सदूकी यीशु मसीह के कमियों को खोजने के लिए बहुत बार वचन को मरोड़ कर इधर उधर कर कर सवाल पूछते थे, लेकिन उनके सामने उनको यीशु मसीह वचन से उत्तर देता था, तब उनका मुंह बंद हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर तब कार्य करेगा जब हम व्यवस्था के अधीन रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या व्यवस्था? लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमें प्रमाण है, हमारा ये हमारा लॉ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे मानना अवश्य है। प्रचार करने वाला मुझको भी मानना पड़ेगा, प्रचार सुनने वाले आपको भी मानना पड़ेगा। अगर आप इसका आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आदर करता है मैं उसकी आदर करता हूं। आज रात्रि वचन को आदर करने से क्या प्रतिफल मिलेगा आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको इस वचन के प्रकाशन में कहता हूं, परमेश्वर का वचन को मानने वालों को परमेश्वर आदर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज प्रॉस्पेरिटी की सेवकाई करने की बात नहीं कह रहा, तुझे कार बंगला प्रेज़ द लॉर्ड मकान मिलेगा कर ये प्रचार करना नहीं है मेरा आप प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने से ये सारे भले वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर का धर्म और राज की खोज करना पड़ेगा, तब तुम्हें इस संसार में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार पूरी करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर एक व्यक्ति सवाल पूछने के समय यीशु मसीह कहता, प्रेज़ यीशु मसीह से यह सवाल पूछने के समय यीशु मसीह ने पूछा व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? तो व्यवस्था ऐसा कहता है कि तू संपूर्ण मन से, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अर्थ यीशु मसीह ने कहा तू संपूर्ण मन से, संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, और जिस प्रकार तू प्रेम करता है अपने पड़ोसी को भी उसी समान प्रेम करना। अर्थ इस व्यवस्था के अंदर ये वही यहाँ पर कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ इस व्यवस्था में लिखा हुआ है सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारे मन से, और जैसे तुम प्रेम करते हो अपने पड़ोसी को भी उसी समान प्रेम रखना कर व्यवस्था में लिखा हुआ है। लेकिन उसके आगे के वचन पढ़ने पर क्या लिखता है? 28 में ऐसा लिखा हुआ है, उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से एक सवाल का उत्तर पूछने पर उसे कहा व्यवस्था में ये लिखा है, तो यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा तू ठीक उत्तर दिया, यही कर तू जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है उसे मानने वाले को परमेश्वर का वचन कहता है तू जीवित रहेगा, यदि कर कर तू जीवित रहेगा। अर्थ इस संसार में मनुष्य होने के नाते हम जीवन व्यतीत करने के समय परमेश्वर का वचन को जो प्रमाण आदर करता है वो इस संसार में जीवित रहेगा, उसके जीवन के सारी आवश्यकताओं को वो पूरा भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझे, आप अपने बच्चों को भूख लगने पर माँ के पास आकर, बेटा नहीं तो बेटी आकर कहे मम्मी मुझे भूख लग रहा है, तो आप उसे कहेंगे भूख लग रहा है तो तुम और भूख में पड़े रहो? नहीं, वो माता क्या करती है अपने बेटे और बेटी के लिए कैसे पकवान नहीं तो खाने की चीज की प्रबंध करता है। ऐसा है तो मेरा स्वर्गीय परमेश्वर अपने मांगने वालों को कैसे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है।
प्रेज द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, परमेश्वर को प्रेज व्यवस्था के अंदर जो भी पुकारा है उन्हें खुदावन ने आदर किया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार आप और मैं अनादर होने का कारण यह है कि बहुत बार हमारा बोलना जातियों के समान बकबक करना, प्रेज द लॉर्ड, जाति सोचते हैं बहुत सारे बग करने से, अगर कथा करने से, बोलने से परमे नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, उसे ज्यादा बग की आवश्यकता नहीं है। तेरी आवश्यकता क्या है उसको पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 28 में कहा तू ठीक ही उत्तर दिया। यीशु ने कहा तू ऐसा करने से क्या होगा, जीवित रहेगा। लेकिन उसका 29 पद में ऐसे पढ़ते हैं, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तेरा पड़ोसी कौन? मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। अपने आप को मैं बड़ा हूं समझकर, मैं पवित्र हूं समझकर यीशु को उसके 29वें पद में ऐसे पढ़ते हैं, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। मेरा पड़ोसी कौन है? वहां एक क्वेश्चन मार्क है। यीशु से यह सवाल पूछ रहा है। ये व्यवस्था पे तो लिखा है, लेकिन अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, इच्छा करने के लिए यीशु से पूछ रहा, मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु उसे उत्तर देता है। उसका 10:30 में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार दिए, मारा पीटा, उसे अधमरा छोड़कर चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की सेवकाई में एक सबसे बड़ी बात यह थी, लोगों को अच्छी रूप से, सरल रूप से समझने के लिए, प्रेज़ थियोलॉजी नहीं, वहां पर उसने यीशु मसीह ने प्रयोग किया। यीशु मसीह सरल रूप से उदाहरण देते हुए इन लोगों को समझ आने के लिए, व्यवस्थापक को समझ आने के लिए यीशु वहां पर एक उदाहरण देता है। उसका 10:29 में लिखा हुआ, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार कर, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति कहां से जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो की ओर। यरीहो के बीच में, नहीं तो यरूशलेम के बीच में और यरीहो के बीच में जब वो व्यक्ति पहुंचा तो डाकुओं ने उसे पकड़कर उसके कपड़े को छीन लिया और उसे मार पीट कर अधमरा कर छोड़कर चला गया। लेकिन उसके 31 पद में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि मार्ग में एक याजक जा रहा था, उसने तो देखा, कतर के चला गया। उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को देखने के बावजूद भी याजक ने क्या किया? याजक देखकर अनजान बनकर चला गया। वहां पर एक लेवी आता है, वो भी देखकर कतरा कर चला जाता है। लेकिन तीसरे में क्या होता है? 10:33 में लिखा हुआ है, परंतु एक सामरी यात्री वहां से जा रहा था, उसे देखकर तरस खाया, उसे देखकर तरस खाया और उसने उसको उसके पास जाकर उसके घाव में तेल दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसका सेवा टहल की। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर पहले दो व्यक्ति, याजक और लेवी, देखने पर भी उस व्यक्ति के ऊपर तरस नहीं खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। याजक यरूशलेम का एक अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर अभी इस काल में कहेंगे तो पादरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने देखा, तरस नहीं खाया, कतरा कर चला गया। देखा लेकिन अनजान बनकर चला गया। लेवी भी यही किया, देखा, कतरा कर चला गया। लेकिन सामरी ने ऐसा नहीं किया।
हालेलुया। सामरी उसका कोई संबंध नहीं है, सामरी से उसका कोई जान पहचान नहीं है। अरे रोड में जा रहा व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूं, वो भी जा सकता था, लेकिन ये दो व्यक्ति जो रिस्पॉन्ड किए वैसा नहीं तीसरा व्यक्ति किया। तीसरा व्यक्ति ने दया दिखाई और उसके घावों को मरहम पट्टी बांधकर प्रेज़ द लॉर्ड उसे जगह पर लेकर उसका सेवा टहल किया। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ रहा हो, आत्मा व्यक्त रूप से आपसे कह रहा है, तुझे देखकर लोग शायद तरस नहीं खाते होंगे, तुझे देखकर लोग अनजान बनकर चले जाते होंगे, तुझे देखकर लोग प्रेज़ द लॉर्ड देखकर भी अनजान बनते चले जाते हैं। मन के अंदर कितना दर्द होता होगा उस अधमरा व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड जो यरूशलेम सीढ़ियों के बीच जा रहा था। एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति था, बीच रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट कर हाथ भरा कर दिया, लेकिन याजक को तरस नहीं आया, लेवी को तरस नहीं आया, लेकिन सामरी को तरस आने का कारण क्या था? आज रात्रि इस वचन का बचा प्रकाशन के अंदर आज रात्रि आत्मा तुम्हें ले जा रहा है। आज यीशु मसीह संसार में किसी के कोई हम पर तरस नहीं खाया, प्रेज़ हमारे कुलों के लोगों ने तरस नहीं खाया, हमारे सागे लोग हम पर तरस नहीं खाया, लेकिन तरस खाया एक प्रभु आज रात्रि काल जीवित है, वो नासरी यीशु है। आज रात्रि तुझ पर और मुझ पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज रात्रि तुझे देखकर कोई तरस नहीं खाता होगा। हालेलुया। समाज के लोग भी तुझे साइड कर देते होंगे, सगे भाई बंधु तुझे साइड कर देते होंगे, बोलते होंगे तू यीशु को आराधना करने वाला है, हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज रात्रि तेरा संबंध सर्वशक्तिमान परमेश्वर से है। वो कहता है अगर वो तेरा हाथ पकड़ा है तो वो कभी तुझे टलने नहीं देगा। मेरे प्रियो, इस दो व्यक्तियों की विशेषता ये है, देखकर भी अनजान बनकर चले गए। बहुत बार हम भी प्रेज़ रहो परमेश्वर के वचन को देखकर अनजान बनकर चले जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार करने वाला बड़े पादरी के बीच में नहीं चमत्कार होता है, चमत्कार तेरे अंदर भी परमेश्वर कर सकता है, मेरे अंदर कर सकता है तो तेरे अंदर कर सकता है। आज रात्रि कोई बड़ी पादरी आकर तेरे ऊपर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं। आज रात्रि तेरे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्रेज़ द लॉर्ड प्रेम से यहोवा को पुकार। आज रात्रि तेरा पुकार सुनकर स्वर्ग तेरे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि तरस खाने वाला तेरे ऊपर तरस नहीं खाता होगा, लेकिन इस सामरी व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर तरस खाया। उस व्यक्ति का क्या रिलेशनशिप है? ये यहूदी व्यक्ति है और जो उसे सेवा टहल कर रहा है वो सामरी है। यहूदी और सामरी के बीच कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, काला हो सफेद हो कोई कुल का हो, खून सब एक ही है। हालेलुया। मनुष्य होने के नाते सामरी ने जो किया वो स्वर्ग प्रसन्न हुआ। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, सामरी व्यक्ति को इस व्यक्ति का सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उसने एक मर्सी दिखाया, नहीं तो दया दिखाया। बहुत बार आप और मैं भी इस याजक और लेवी के समान हो जाते हैं, देखकर कतर कर चले जाते हैं। तो हमारा विषय नहीं है हम क्यों हाथ डाले, हमारा ये तो विषय नहीं है, अरे हमारे परिवार का नहीं, हमारे संतान का नहीं है, क्यों हम हाथ डाले, क्यों हम ऐसा कार्य करें, क्यों? आज रात्रि तेरे अंदर स्वार्थता है, लेवी के अंदर, याजक के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड ये स्वार्थता थी। वो समझते हैं कि मैं प्रमाण में पकड़ा हुआ हूं, मैं व्यवस्था को मानने वाला हूं, मैं उपवास से करने वाला हूं, मैं ध्यान देने वाला हूं, मैं पवित्र हूं कर समझने वाले। लेकिन यीशु कह रहा है वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं, लेकिन यीशु सामरी को श्रेष्ठ कहता है। क्यों मेरे प्रियो? आज रात्रि काल कोई तुझ पर तरस नहीं खाने सर, स्वर्ग तेरे ऊपर तरस खा रहा है। ये सबसे बड़ी दया की बात है। आज रात्रि काल एक बात व्यक्त रूप से समझे, वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं उसका 34 पद में, उसने उसको घाव में तेल डाला
प्रभु दाकरस डालकर पट्टी बाहम कर सवारी में चढ़ा कर आश्रय में ले गया, उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सारे के मालिक को दी और कहा, इसका सेवा टहल कर जो कुछ और लगेगा वह मैं लौट कर तुझे भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस सामरी व्यक्ति सेवा टहल करने वाले मालिक से कह रहा है, अभी मैं जा रहा हूं, तू इसका सेवा टहल करना, अगर कुछ लगेगा तो मैं वापसी आऊंगा तो तुझे क्या दूंगा, उसे भी दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके 35 में ऐसे पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 दिनार निकाल कर किसको दिया? इस व्यक्ति के सेवा टहल करने के लिए थी। जब तेरे सामने जो डाकुओं ने घेर लिया था, उन 3 में से उसका पड़ोसी कौन है कर कर यीशु ने पूछा। हालेलुया। उसने एक सवाल पूछा, यीशु सवाल का उत्तर दिया। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, क्वेश्चन मार्क आज रात्रि तेरे सामने होगा, लेकिन मेरा यीशु उस क्वेश्चन मार्क का उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसने पूछा मेरा पड़ोसी कौन? तो यीशु ने उसे उदाहरणों में देखकर समझाया। हालेलुया। 3 व्यक्तित्व विषय के बारे समझाया, एक याजक, एक लेवी और तीसरा सामरी। हालेलुया। यीशु पूछता है, इसमें से तेरा पड़ोसी कौन है? उसका 37 में पढ़ते, उसने वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा कर। हालेलुया। यीशु ने कहा, इसमें से तेरा पड़ोसी कौन? वो व्यक्ति कहता, जो मुझ पर दया किया वो मेरा पड़ोसी है, इसलिए जैसा प्रेषण तू ऐसा कर। हालेलुया। हमें कहानी बहुत बार हम सुनते हैं, लेकिन वो करते नहीं। यीशु का जवाब था, तू भी ऐसा कर। हालेलुया। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, सवाल पूछने वाले 1000 सवाल तेरे सामने खड़ा कर दे। आज रात्रि इस मीटिंग के अंदर भी तेरे सामने उत्तर का एक किरण नहीं है, लेकिन आज रात्रि जिसने उस पर दृष्टि की, वे ज्योति प्राप्त की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आज रात्रि वास्तव में तेरा परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा है तो यहोशू से कहा, जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, मरते तक उसके सामने कोई ठहर नहीं सका। प्रमाण ने कहा, तू ना दाएं ना बाएं मुड़ना, ऐसे तू करने से जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से कह रहा, मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रमाण को आदर करने वालों को वह आदर करता है। परमेश्वर के प्रमाण को पक्के पकड़कर इस काल में अनेक विश्वास में पीछे हट गए, अनेक लोग विश्वास छोड़कर चले गए, अनेक लोग सवाल पूछते, यीशु वास्तव में परमेश्वर है क्या? लेकिन आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझे, ये अंतिम काल में खड़े हैं। दया का ये किरण संसार में नहीं देखा जा रहा है। जहां पर देखो दंगा फसाद, कहा मनुष्य के अंदर दया की भावना नहीं है, लेकिन इस सामरी ने जो दया दिखाया, वो दया स्वर्ग कहता है कि आज रात्रि कोई योग्यता आपको और मेरे जीवन के अंदर नहीं था, लेकिन उसने कलवरी क्रूस पर अपनी आखिरी बूंद तक लहू दिया है, तो वो लहू तुझे पाप से, शाप से, रोग से मोल लिया। मेरे प्रियो, कोई यीशु से हमारा कोई नाता था क्या? हालेलुया। हम अन्य जाति थे, लेकिन अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम पर प्रकट होने के लिए उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना एकलौता पुत्र निछावर कर दिया। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझे,
कभी भी संसार का पॉलिसी प्रभु के वचन की प्रमाण नहीं है। संसार जो करता है, संसार की रीति रिवाजे परमेश्वर के प्रमाण में नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रेज़ द लॉर्ड जो आदर किया है और करता है, उसे खुदावन निश्चय आदर करता है। इसमें से हमें एक बात व्यक्त रूप से समझ में आता है, सामरी व्यक्ति दया दृष्टि दिखाया। आज रात्रि का हाल, तेरे ऊपर मेरे ऊपर कोई दया नहीं किया, लेकिन आज इस मीटिंग सुनने के समय पर भी आत्मा तुझसे कह रहा है, तेरे ऊपर दया किया एक ही खुदावन है, वो मेरा यीशु मसीह है। आज रात्रि यीशु मसीह ने तुझ पर दया किया है। मनुष्य प्रेज़ द लॉर्ड कर्म करने से, अच्छे काम करने से प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। व्यवस्था का जो आदर नहीं करता, परमेश्वर का कलाम का आदर नहीं करोगे, कभी स्वर्ग राज तो देख नहीं पाओगे मेरे प्रियो। स्वर्ग राज देखना है तो, स्वर्ग राज की वारिश होना है तो परमेश्वर का प्रमाण में चलना पड़ेगा। दो नाव में पैर रखने से डूब जाओगे। हालेलुया। कोई बचा नहीं सकता, पादरी बचा नहीं पाएगा, विश्वासी बचा नहीं पाएगा। परमेश्वर चाहता है तू प्रेस कुनकुना के समान नहीं। हालेलुया। तू गरम है तो गरम, ठंडा है तो ठंडा। गरम ठंडे के बीच में मत रहना मेरे प्रियो, तुझे उगल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि व्यक्त रूप से समझ ले मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि काल इस कलीसिया के लोगों से कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर चाहता है इस सामरी व्यक्ति ने जो दया दिखाई वो यीशु पूछा, यही है तेरा प्रेस, इसमें से कौन है तेरा पड़ोसी। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं यीशु के लिए जीवन व्यतीत करूंगी, मैं यीशु के लिए जीवन जीऊंगी। हालेलुया। मेरी परिस्थिति नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी परिस्थिति आज रात्रि काल मुझे अनुकूल नहीं है। हालेलुया। मैं आज व्यक्त रूप से कह रहा हूं, इस जूम के अंदर बैठे हुए बहुतों की परिस्थिति इस समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन आज रात्रि इस प्रतिकूल की अवस्था में भी आत्मा तुझसे कह रहा है, यहोवा को आदर करने से वो आदर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को मानने वालों को वो मान करने वाला परमेश्वर है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, सामरी व्यक्ति जो दया दिखाया, आज रात्रि यीशु ने तुझ पर दया दिखाई। आज से 2021 वर्ष पहले कलवरी क्रूज पर सब कुछ पूरा कर दिया। पहले आदाम आदाम के पहले आदाम पाप पर जयवंत नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा आदाम यीशु मसीह पाप, शाप, रोग और मृत्युजय के ऊपर उसने जयवंत हुआ। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मैं संपूर्ण मन से आराधना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बात व्यक्त रूप से आपसे कहना चाहता है, डर की आत्मा है, भयभीत करने वाली आत्मा है, भीष प्रेज़ द लॉर्ड विचलित करने वाली आत्मा है, जीवन के अंदर कार्य कर जीवन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड जीवन के अंदर उलट पुलट कर तेरा जीवन को सत्यानाश कर दूंगा कर तेरे सामने चुनौतियों को खड़ा कर आज रात्रि तेरे सामने जिस प्रकार ओ प्रेज़ द लॉर्ड जिस प्रकार तेरे सामने आकर खड़ा होकर तेरे सामने चुनौतियों को खड़ा कर रहा है, तो आज रात्रि अभिषेक के अधिकार से मैं कहता हूं तेरे सामने वो जुए छूट जाएगा। अभिषेक सारे जुओं को छोड़ देगा। आज रात्रि हर एक अंधकारमय के घर, हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्ट की सामर्थ्य यीशु नासरी नाम से आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर से दूर हो जाए। आज रात्रि स्वतंत्र हो जाए। हर एक मनुष्य की पैसा रीति वाजे पारंपरिक पैसा मनुष्य के परंपराएं की अवस्थाओं से गुजरने वाली अवस्था आज रात्रि यीशु नासरी नाम से खंडित हो जाए। इन लोगों के बीच तेरी आत्मा की स्वतंत्रता आज रात्रि प्रकट हो जाए। लो रबलबा शिखना मना हसियाम तना आमदना जगल खड़गल खबल गडगल सियालबा। आज रात्रि आत्मा व्यक्त रूप से कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु को पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के पास आया व्यक्ति को यीशु ने अपनी बुद्धि की समझ नहीं दी, वचन का प्रमाण प्रकट किया। आज रात्रि काल किसी के सामने बुद्धि से, शक्ति से दिखावट करने की आवश्यकता नहीं। वचन क्या कहता है,
वो वचन तुझे वास्तव में स्वतंत्र कर देगा। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं कि वास्तव में मैं अपनी समझ की सहारा नहीं लूंगा, संपूर्ण मन से यहोवा के पास आऊंगा। आज रात्रि आत्मा कह रहा है, आत्मा कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी आंखों को बंद करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी समय परमेश्वर की आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड आपको स्पर्श करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसी समय परमेश्वर का सामर्थ्य इस मीटिंग के अंदर उतर आया है। ओ रब शमदना चगल कड़गसिया, इसी समय प्रेज़ द लॉर्ड अपने ध्यान को उधर उधर ना भटकाए, बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। रमना शमदना जगल कड़गसिया अल खदन जारे बम थरे रगड़गसी अथना जगल खड़बम दला जगल कड़गसियालमा। आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा की सामर्थ्य इन लोगों के बीच में प्रकट होने पाए। हर एक प्रेज़ द लॉर्ड निर्बल करने वाली, हर एक भय को उल्पन करने वाली, हर एक मन को विचलित करने वाली दुष्ट की सारे गढ़ों को यीशु नासरी नाम से हम काट कर आज रात्रि खंडित करते हैं। द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू सारे पापों को, सारे शापों को, सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हो विश्वास के साथ, विश्वास के साथ इस समय यीशु को पुकारे। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंदर चंगाई, हालेलुया, इसी समय शरीरों में चंगाई प्रकट होने पाए। हर एक रोग की आत्माएं, हर एक रोग की आत्माएं, हर एक भय खाने वाली आत्माएं, हर एक अंधकारमय के गड़े यीशु नासरी नाम से इसी समय जीवनों से दूर होने पाए। शबला हमदला जगल कड़गसियारा उडमना हमदना जगल कड़गसियाला। Oh mighty, 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 mighty. Rubala barahasi amthana rabada. Amthane jagal kadagasiya ragal kamdane. Andala dara ragadagasiya. Rikamana gadagam thane ragadagasiya. Uraba shaktana jagal kadagasiya laba. आत्मा में प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य भाषा प्राप्त किए हुए लोग अन्य भाषा में परमेश्वर को पुकारे, अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करे। हालेलुया। हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। उसका सामर्थ्य आज रात्रि से इस झुंड के बीच उतर आया है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। उराबालाबा शियमदना जगल कड़गसिया अथुना रगल कमदने रगड़गसिया रिबिया दल शमदना जगल कड़गसिया लवा रूबलबा रगल शब्दना अत्सनम दना जगल खड़गसिया लवा। आत्मा की सामर्थ, आत्मा की सामर्थ, आत्मा की सामर्थ प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। ऊरा बाला बा शिखलवा रगसियाम दना जगल खड़गसिया लवा अमथना जगल खड़गसिया लवा। पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की और सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ इन लोगों के अंदर प्रकट होने पाए, इन लोगों के अंदर प्रकट होने पाए, इन प्रिय भाई बहनों के अंदर प्रकट होने पाए। यीशु का प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु का वास्तव का स्वभाव इनके अंदरों से प्रकट होने पाए। आज रात्रि बुराइयों से जीतने के लिए यीशु का वही प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड स्वभाव इनके अंदरों से उल्फर होने पाए। इनके बुद्धियों के अंदर में, इनके शरीरों के अंदर में, इनके मनों के अंदरों में विचलित कर कर इन्हें तितर बितर करने के लिए ओ प्रेज़ द लॉर्ड शबलदार हमदना जगल खड़गसियालवा। विचलित करने वाली सारी आत्माएं, विचलित करने वाली सारी आत्माएं निर्णय नहीं लेकर प्रेज़ द लॉर्ड आगे ना भेज कर ओ प्रेज़ द लॉर्ड रास्ताओं को प्रेज़ विचलित करने वाली सारी आत्माएं यीशु के नाम से इस रात्रि इस लोगों से छोड़कर चले जाए। सामर्थ यीशु का है, यीशु का सामर्थ आज रात्रि का इनके बीच में कार्य करने पाए। तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए, तेरा सामर्थ प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा इन लोगों को छू प्रभु, पवित्र आत्मा इन लोगों को छू प्रभु, तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। इस जूम मीटिंग के अंदर में प्रेज़ ऐसे व्यक्ति जीवनों को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है किनके मन के अंदर विचलित कर रहा है। एक निर्णय लेने से पहले अनेक बातों को डालकर विचलित करने वाले व्यक्तियों को आज पवित्र आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आज रात्रि तेरा नाम लेकर कह सकता हूं
लेकिन तेरे मन के अंदर पवित्र आत्मा छू रहा है। आज रात्रि व्यक्त रूप से आत्मा कह रहा है, एक व्यक्त निर्णय ना लेते हुए आगे प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे मैं जा पाऊंगी कर कर, कैसे जाऊंगी कर कर, प्रेज़, ऐसा विचलित करने वाली बातें आज रात्रि इस मीटिंग के अंदर में यीशु नासरी नाम से उन व्यक्तियों के अंदरों से यीशु के नाम से इसी समय आज्ञा देते हैं, the spirit of bondage, the spirit of praise the devil, hallelujah, the mighty name of Jesus, right now the power of Holy Ghost, पवित्र आत्मा की वह सामर्थ्य उनके मनों के अंदर वास करने पाए, उनके बुद्धियों के अंदर कार्य करने पाए, तेरा सामर्थ्य उनके जीवनों में प्रकट होने पाए इसी समय प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे टेंडेंसियों से गुजरने वाले व्यक्ति जीवनों को आत्मा रात्रि काल छू रहा है यीशु के नाम से। इसी समय स्वतंत्र हो जाए, लेट फ्री राइट नाउ, यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाए। तेरी सामर्थ्य उनके हृदय के अंदर में इसी समय कार्य होने पाए। राबा लाबा श्याम दलगटगसिया, अब तू निर्णय, पूर्ण रूप का निर्णय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई पेंडिंग तेरे जीवन के अंदर नहीं होगा। एक पूर्ण निर्णय आज रात्रि से तेरे जीवन के अंदर आत्मा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, रिसीव राइट नाउ, इसी समय रिसीव कर लो अपने जीवन के अंदर का जो निर्णय। प्रेज़ आत्मा आज रात्रि इन लोगों से कह रहा है व्यक्ति रूप से, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा छुटकारा तेरे जीवनों के अंदर से पवित्र आत्मा करना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, समय के कमी के कारण मैं परमेश्वर का वचन यहाँ विराम करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आप ये ना सोचे आपका नाम नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर आपको जान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसी समय अपने हृदय में बोले, प्रेज़ द लॉर्ड, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा तू मुझे छू, मुझे मस्सा कर। इसी समय पवित्र आत्मा का वो आग तुझे छुएगा। भय की आत्माएं, भय की आत्माएं इसी समय दूर हो रही है। आत्मा मुझे कह रहा, भय की आत्माएं, द स्पिरिट ऑफ फियर, प्रेज़ द लॉर्ड, डर तुझे सता रहा है, सता रहा है। अनेक स्वप्न देखते हुए मन को विचलित कर कर, प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि वैसा हरेक डेमोनिक, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान की युक्तियां यीशु नासरी नाम से इन लोगों को छोड़कर चला जाए, स्वतंत्र हो जाए। इसी समय तेरी महिमा प्रकट होने पाए। अपने आंखों को बंद कर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो रोगी है अपने हाथों को रखकर, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां जहां आपको तकलीफ हो वहां हाथ रखे, प्रार्थना करे। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, 2021 वर्ष पहले चंगा किया, आज भी वैसे ही चंगा करता है। इसी समय, इसी क्षण आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आत्मा आपको छुएगा, पूर्ण रूप से हील हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास से पुकारे। महान अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय इस ऑनलाइन में बैठे हुए इस डिवाइस के अंदर कितने लोग बैठे हैं प्रभु, उन्हें तेरी आत्मा छूने पाए, पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ्य प्रकट होने पाए। यीशु नासरी नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, सारे रोग की आत्माएं इन शरीरों से इसी समय दूर हो जाए। राइट नाउ द पावर ऑफ होली स्पिरिट, प्रभु ने स्वतंत्र कर दे, प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई दिया। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसी समय जो आत्मा की सामर्थ्य को नहीं प्राप्त की है, आत्मा से वो मस्सा होने पाए। पवित्र आत्मा उन्हें उत्तरा प्रभु, उन्हें आत्मा की सामर्थ्य अभिषेक कर। इसी समय जो नाना प्रकार की समस्याओं से गुजरने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज रात्रि ये वचन उन्हें स्वतंत्र कर कर तेरी महिमा उनके जीवन में प्रकट किया। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया के नेतृत्व करने वाले तेरे अभिषिक्त दास प्रेषर और शिवपास परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को शक्ति और सामर्थ्य, शरीर की सारे दुर्बलताएं, शरीर की हरेक तकलीफें यीशु नासरी नाम से इसी समय स्वतंत्र हो जाए और पूर्ण रूप से तेरे दास को चंगाई दे और गजरते सिंह की नाई उसकी सेवकाई इन दिनों में प्रकट होने पाए, अनेक स्रोत खुल जाने पाए। तेरे दास को उपयोग कर प्रभु, अभिषेक के दासी के लिए प्रार्थना, तीनों संतानों को आशीष कर, अभिषेक के साथ ये बच्चे यहोवा के राज्य के लिए प्रयोजन होने पाए। इस रात्रि काल जितने लोग इस जूम मीटिंग में बैठे प्रभु, एक एक मेरे प्रिय भाई बहनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष
वृक्ष करता हो वे आशीष के मूल्य होने पाए। तूने ऐसा किया, ऐसा धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जित गौर तुझे देते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे, मुझे वचन की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर के अभिषेक दास से मेरे खुदा से धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुत आय से आशीष करे। हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके ऊपर दया करे। थैंक यू सर। अभिषेक से हमें हमारे बीच में बांटने के लिए आपके दास को आपने अभिषेक किया, धन्यवाद। पिताजी दया करना, दासी के लिए, बेटी के लिए विनती करते, पपौमी के लिए विनती करते। आपको दास को किस मकसद के लिए आपने चुना है पिताजी, उस मकसद के लिए पिताजी अभिषेक के साथ अंधकाल का सेवकाई के लिए दुगुना अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। हम कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर वो आशीष देते हैं, यीशु के लहू में छुपाता है पिताजी। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू।